We will discuss globalization, chapter 3 of political science. Political science का chapter 3 globalization, उसका definition, उसके कुछ features also and उसके consequences. Globalization के consequences like economic consequences, political consequences, cultural consequences and India and globalization. मतलब globalization का क्या असर पड़ा इंडिया के साथ and India and globalization कैसे connected है एक दूसरे के साथ that and even globalization क्या है, मतलब globalization as a critical analysis, इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे. सो लेट्स डिस्कस अबाउट ग्लोबलाइजेशन क्या है एंड ग्लोबलाइजेशन एज अ क्रिटिकल एनालिसिस. ग्लोबलाइजेशन का क्रिटिकल एनालिसिस भी किया गया है. राइट, अबाउट ग्लोबलाइजेशन क्रिटिकल एनालिसिस भी आ सकता है. Globalization is the process by which nations of the world become connected through trade, technology, communication, culture and investment. ग्लोबलाइजेशन क्या है? ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे जो कंट्रीज़ होते हैं ना, जहाँ पे क्या करते हैं, पॉलिटिकल साइंस में ऐसे तो कंट्रीज़ नहीं बोला जाता है बट टू एक्सप्लेन आई एम यूजिंग दिस टर्म. ओके, कंट्रीज़ की जगह पे पॉलिटिकल साइंस में नेशन वर्ड यूज़ किया जाता है. ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो वर्ल्ड के डिफरेंट टाइप ऑफ नेशंस, ठीक है, मतलब बहुत सारे नेशंस में इसमें क्या होता है कि ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी वजह जो मतलब वर्ल्ड के जो नेशंस है ना उसको कनेक्ट कर देती है. वर्ल्ड में जितने भी नेशंस है, जितने भी कंट्रीज़ है, उसको एक कनेक्ट करना, उसको कनेक्ट करने का काम ग्लोबलाइजेशन करती है. कनेक्ट कैसे करती है? कनेक्ट करती है ये नेशन को, बट कैसे कनेक्ट करती है? ट्रेड के थ्रू कनेक्ट करती है, टेक्नोलॉजी के थ्रू कनेक्ट करती है, कम्युनिकेशन, कल्चर एंड इवन इन्वेस्टमेंट के थ्रू कनेक्ट करती है. मतलब ग्लोबल मार्केट ओपन करने की वजह से, ग्लोबल मार्केट ओपन होगा तो ट्रेड बढ़ेगा, टेक्नोलॉजी इधर की उधर बढ़ेगी, दो देश के बीच कम्युनिकेशन बढ़ेगा. अगर इन्वेस्टमेंट के लिए मार्केट ओपन कर दिया तो फिर क्या भी हो जाएगा, यहाँ के लोग वहाँ का कल्चर सीखेंगे, वहाँ के लोग यहाँ का कल्चर सीखेंगे एंड इवन इन्वेस्टमेंट होगा. मार्केट ओपन कर दिया तो वहाँ के लोग जाके यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, यहाँ के लोग जाके वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे. सो इन चीज़ों से, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, कल्चर एंड इन्वेस्टमेंट, इन चीज़ों से अगर एक देश, अगर दो देश क्या हो रहे हैं, दो देश या बहुत सारे देश एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं तो उस ये जो प्रोसेस है ना इसको कहते हैं ग्लोबलाइजेशन. It allows goods, services, monies and ideas to move easily from one nation to another. ग्लोबलाइजेशन क्या करता है? ग्लोबलाइजेशन अलाउ करता है सामान वगैरह जो भी होता है, पैसा हो गया या आइडियाज़ हो गए, ठीक है, इन सब को क्या करता है? एक नेशन से दूसरे नेशन में, एक देश से दूसरे देश में ट्रांसफॉर्म करने को मतलब हेल्प करता है. ये क्या करता है? अलाउ करता है कि एक आइडिया हो, पैसा हो या कोई भी सामान हो, चीज़ वीज़ हो, जो कुछ भी हो, वो एक नेशन से दूसरे नेशन में आराम से मूव कर सके. इस बात को ये अलाउ करता है, ठीक है. Organizations like the WTO help manage global trade between nations. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जैसे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करते हैं? नेशंस के बीच में ग्लोबल ट्रेड बढ़ाने में हेल्प करते हैं, या नेशंस के बीच में जो